Hello friend, welcome to my channel MTC classes. We are discussed in previous video what is internet and how to work internet. So today we are discuss about the IoT, Internet of Things. What is Internet of Things and main component of Internet of Things? How to work of IoT, application of IoT. सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि IoT क्या होता है, मेन कंपोनेंट क्या है IoT के, और IoT काम कैसे करता है, और IoT के एप्लीकेशन क्या क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हाट इज IoT? IoT क्या होता है? तो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स. डिस्क्राइब द नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. क्या होता है? थिंग्स. ठीक. उसके बाद क्या होता है? दैट आर एम्बेडेड विद द सेंसर सॉफ्टवेयर एंड अदर टेक्नोलॉजीज फॉर द पर्पज कनेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डाटा विथ अदर डिवाइस एंड सिस्टम ओवर द इंटरनेट. तो IoT होता क्या है? IoT क्या होता है कि IoT क्या करता है कि हमारे जो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है? सेंसर सॉफ्टवेयर और अदर भी टेक्नोलॉजी की सहायता से क्या करता है? उसको क्या करता है? सेंस करता है और उसको एक डेटा के फॉर्म में तैयार करता है. डेटा के फॉर्म में तैयार करता है मतलब कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है उसको क्या करता है? सेंसर सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी की मदद से क्या करता है? एक्सचेंज कर देता है, डेटा के फॉर्म में एक्सचेंज कर देता है. अदर किसकी सहायता से? अदर डिवाइस की सहायता से. एंड सिस्टम ओवर द इंटरनेट क्या करता है? इंटरनेट के ऊपर अदर डिवाइस की हेल्प से क्या करता है? हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है? बदल देता है और उसको एक डेटा के फॉर्म में तैयार करता है. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या होता है कि सिंपल से अगर हम देखें, अगर इजी लैंग्वेज में, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या? हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट को एक डेटा की फॉर्म में तैयार करना. हमारी कोई भी गतिविधि है उसको क्या करना? एक डेटा की फॉर्म में तैयार करना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है. जैसे हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं तो इसको हमको अगर मापना है तो हम क्या? मोशन सेंसर का इस्तेमाल करते हैं. तो इसमें क्या होता है कि हमारी गति को माप लिया जाता है. तो ये क्या? हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट है, इसको क्या करता है? सेंसर की सहायता से हम सेंस करते हैं, फिर डेटा के फॉर्म में तैयार करते हैं और फिर ओवर द इंटरनेट के ऊपर हम इसको क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रेजेंट टाइम में सबसे लेटेस्ट चीज़ है और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है. तो हम जानेंगे कि इसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं. हमने जाना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है. इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है कि हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट को डेटा के फॉर्म में तैयार करना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स है. अब देखते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मेन कंपोनेंट क्या है. तो कह रहा है कि मेन कंपोनेंट्स यूज इन IoT. तो क्या होता है? देयर आर 4 मेन कंपोनेंट्स यूज इन IoT. IoT में क्या होते हैं? मेन 4 कंपोनेंट है जो IoT में यूज होते हैं. तो सबसे पहले 4 कंपोनेंट क्या होते हैं? पहला क्या है? डिवाइस होता है. डिवाइस या सेंसर. डिवाइस या सेंसर. तो डिवाइस या सेंसर होती क्या है? सेंसर क्या करता है कि डिवाइस और सेंसर ऐसे डिवाइस या सेंसर होंगे जो क्या करते हैं? हमारे फिजिकल ऑब्जेक्ट को, मतलब जो हम कर रहे हैं उस चीज को क्या करेंगे? सेंस करेंगे. उसको क्या कहते हैं? डिवाइस या सेंसर का काम यही होता है कि ये चीज़ों को सेंस करते हैं. फिर कनेक्टिविटी क्या होती है? ये डेटा को सेंस करेंगे, उसके बाद कनेक्टिविटी जिससे वो जुड़े होंगे उसको क्या करेंगे? सेंड कर देंगे. फिर क्या होता है? वहाँ पे जाएगा तो डेटा प्रोसेसिंग होता है, वहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग होगा. फिर यूज़र इंटरफेस क्या होता है? हमारे पास आ जाता है एक डेटा के फॉर्म पे ओवर द इंटरनेट. इंटरनेट के ऊपर एक डेटा के फॉर्म में हमारे पास आ जाता है. तो IoT के 4 मुख्य कंपोनेंट्स क्या होते हैं? डिवाइस या सेंसर हो गया, फिर कनेक्टिविटी हो गई, तो तीसरा क्या हो गया? डाटा प्रोसेसिंग हो गया, और यूज़र इंटरफेस. जो IoT काम करता है इसी तरीके से करता है. इसी तरीके से करने का मतलब ये है कि डिवाइस या सेंसर किसी भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सेंस करेंगे. उसके बाद कनेक्टिविटी होगी जिससे वो जुड़े होंगे. उसके बाद क्या होता है कि डेटा का प्रोसेसिंग होगा, उसके यूज़र इंटरफेस के पास आ जाता है. फिर आगे हम क्या देखते हैं कि हाउ टू वर्क IoT. IoT क्या है कि वर्क कैसे करता है. तो सबसे पहले IoT वर्क कैसे करता है? तो इसमें देखिए फिजिकल ऑब्जेक्ट. फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या करता है कि हमारी फिजिकल किसी भी गति को क्या करता है?
फिजिकल ऑब्जेक्ट ये हमारी गतिविधि होगी। फिजिकल ऑब्जेक्ट को सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा। सेंसर सेंस क्या करता है, जैसे कुछ हमने सेंसर के नाम लिख रखे हैं यहाँ पे, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, मोशन सेंसर हो गया। अगर ज़्यादातर बता दें तो मोशन सेंसर के बारे में आप लोगों को, जैसे आज के डेट में क्या होता है, ट्रैफिक पे जो चालान कटता है वो किसकी सहायता से करता है, मोशन सेंसर के हिसाब से। जब ट्रैफिक गिरी होती है तो मोशन सेंसर वहाँ पे लगा होता है और वो आपकी गति को मापता है। जब कोई भी व्यक्ति वहाँ से क्रॉस करता है तो उसकी गति को क्या करता है कि सेंस कर लेता है। उसके बाद क्या करता है कि आईओटी गेटवे को सिग्नल देता है। ठीक है, वो सेंस करेगा कि हाँ कोई जा रहा है, आईओटी गेटवे वहाँ पे क्या करेगी, उस चीज़ को देखेगा। उसके बाद उस डेटा ये इसको क्या करेगा, नोटिस देगा कि हाँ कोई जा रहा है। फिर ये क्या होता है, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, ये क्लाउड सर्वर के ऊपर भेज देता है, मतलब ओवर द इंटरनेट वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। मतलब एक सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर ये भेज देता है, जहाँ से हमारे मोबाइल ऐप पे क्या आता है, नोटिफिकेशन आ जाता है और हम इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ कोई ट्रैफिक का उल्लंघन किया है। तो अब क्या होता है, जैसे फिजिकल ऑब्जेक्ट क्या आता है, ये हमारा फिजिकल ऑब्जेक्ट है। सेंसर क्या करता है, सेंस करता है चीज़ों को, फिर सेंस करके क्या करेगा, आईओटी गेटवे के पास देगा। आईओटी गेटवे क्या होता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स को लेगा। अब ये क्या करेगा, ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर, मतलब क्लाउड सर्वर एक होगा इसका। क्लाउड सर्वर के ऊपर क्या करेगा, डेटा को भेजेगा, सिग्नल तुरंत भेजेगा कि कोई है। ये वायरलेस कम्युनिकेशन के जरिए होता है। फिर वहाँ से क्या करता है, ये मोबाइल ऐप से जुड़ा होता है, जो हमें नोटिफिकेशन, मतलब यूजर इंटरफेस, चाहे मोबाइल ऐप हो या विंडोज़ पे हो, सिस्टम पे, मतलब कहीं भी ये क्या करेगा, हमको नोटिस देता। तो ये आर्किटेक्चर आप आईओटी भी हम इसको कह सकते हैं, या हाउ टू वर्क आईओटी। आईओटी वर्क कैसे करता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट को सेंसर क्या करता है, सेंस करता है, उसके बाद आईओटी गेटवे को देता है, आईओटी गेटवे क्या क्लाउड सर्वर को के ऊपर भेजती है, क्लाउड सर्वर से क्या करता है कि हमारे फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। अब क्या हो गया, आगे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी। एप्लीकेशन क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, सबसे पहले स्मार्टफोन्स। स्मार्टफोन में आईओटी का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। फिर होम एंड एप्लीकेशन, होम एंड एप्लीकेशन मतलब घरों में, जैसे क्या होता है कि आजकल हम सिस्टम से घर की लाइट जलाते हैं, फैन चालू करते हैं, बंद करते हैं, क्या होता है कि ये सब किसकी वजह से पॉसिबल है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के। फिर पर्सनल कंप्यूटर को हम मैनेज क्या करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से करते हैं। उसके बाद एनालिटिक चार्ट बनाना हो या आदि आदि चीज़ें होती हैं, उसमें भी आईओटी का यूज़ होता है। फिर क्या होता है, इन फ्लाइट सर्विस, क्या होता है, फ्लाइट में जो सर्विस दी जाती है सर्विसेज, उसमें भी आईओटी का यूज किया जाता है। ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे ज़्यादा आईओटी का यूज किया जाता है। फिर म्यूजिक में भी किया जाता है। होम लाइटिंग, जैसे अभी हमने बताया कि होम एंड एप्लीकेशन में कि होम लाइटिंग में सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया जा रहा है। फिर वायरेबल टेक्नोलॉजी में भी इसका यूज किया जाता है। तो माना जाए अगर तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रेजेंट टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि इंटरनेट आप, हमारा एक सोच है कि हर एक चीज़ को इंटरनेट के द्वारा हम कनेक्ट कर पाएँ। अपनी कोई भी फिजिकल ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर पाएँ। मतलब हम कोई भी चीज़ देखना चाहें तो ओवर द इंटरनेट के ऊपर हम देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।